भारत ने पिछले 4000 वर्षों में कई हजार राजाओं को देखा है। इनमें से बहुत से सम्राट बने और एक बड़े भूभाग पे अपना प्रभुत्व स्थापित किया। आज हम इन्हीं सम्राट में से सबसे योग्य 10 सम्राट के बारे में जानेंगे। टॉप 10 की लिस्ट बनाने के लिए हमने कई आधार चुने हैं। इनमें से हैं राज्य विस्तार, शासनकाल, राज्य की स्थिति एवं संस्कृति तथा इतिहासकारों का मत। नंबर 10, पुलकेशिन द्वितीय। हमने इस जगह पे राजा कृष्णदेवराय, अलाउद्दीन खिलजी, गोविंद टू एवं महेंद्र वर्मन जैसे राजाओं के आगे पुलकेशिन द्वितीय को रखा। 610 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय गद्दी पर बैठे और 32 वर्षों तक शासन किया। चालुक्य और बादामी डायनेस्टी से संबंध रखने वाले पुलकेशिन द्वितीय ने अपना प्रभाव कलिंगा, वेंगी से लेकर गुजरात तक फैलाया। नर्मदा नदी पर हर्षवर्धन को हराकर उन्होंने संपूर्ण दक्कन में अपनी छाप छोड़ी। साउदर्न इंडिया से लेकर नर्मदा नदी तक अपना प्रभाव उन्होंने बनाए रखा। अपने शासनकाल में उन्होंने काफ़ी मंदिरों का निर्माण कराया, जो कि अभी भी वातापी और आइहोल जगहों पे स्थित है। नंबर 9, शाहजहां। 1668 से लेकर 1658 तक शाहजहां दिल्ली की गद्दी पर बैठे रहे। जगत गोसाई एवं जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने गद्दी पर बैठ के शाहजहां की उपाधि धारण की। 1668 में गद्दी पर बैठने के बाद मुगलों में आर्किटेक्चर तथा कला एवं संस्कृति का बढ़ावा शाहजहां के समय देखने को मिलता है। शाहजहां ने कला एवं आर्किटेक्चर में काफ़ी योगदान दिया तथा कई इमारतें जैसे ताजमहल, मोती मस्जिद आगरा में बनवाया एवं रेड फोर्ट तथा जामा मस्जिद दिल्ली में बनवाया। धार से लेके गजनी तक अपने क्षेत्रों का विस्तार किया और इस समय व्यापार में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। नंबर 8, अमोघ वर्ष। राष्ट्रकूट डायनेस्टी से संबंध रखने वाले अमोघ वर्ष सबसे ज़्यादा गद्दी पर बैठने वाले सम्राटों में से एक माने जाते हैं। 814 ईडी में अपने म्यानखेत की गद्दी पे बैठने के बाद लगभग 62 वर्षों तक यानी 878 तक ये गद्दी पे बैठे रहे। अमोघ वर्ष ने ज़्यादा तो लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, लेकिन साम्राज्य में शांति एवं समृद्धि में काफ़ी योगदान दिया। दौरान इन्होंने जैन धर्म को काफ़ी बढ़ावा दिया तथा इन्हीं के कारण कन्नड़ा जो भाषा प्रचलित उन दिनों अमोघ वर्ष के शासनकाल में हुई। नंबर 7, राजेंद्र चोला वन। राजेंद्र चोला वन को इनविंसिबल के नाम से भी जाना जाता है। चोला वंश के सबसे महान राजा रहे राजेंद्र चोला राजा राजा चोला के पुत्र थे तथा ये अपनी गद्दी पर 1014 एडी में बैठे तथा 1044 तक इस पे बने रहे। राजा चोला ने एक सुदृढ़ नवल सैनिक निर्माण कराया, जिसके कारण उन्होंने श्रीलंका, मालदीव को जीता। उसके बाद फिर साउथ एशिया की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने जमैका, सुमात्रा, कंबोडिया, थाईलैंड जैसे राज्यों पर कब्जा किया। नॉर्थ इंडिया में भी उन्होंने अपना जलवा बिखेरा तथा बंगाल, उड़ीसा तथा म्यांमार के राज्यों को जीत के उन्होंने बंगाल की खाड़ी के चारों तरफ अपना साम्राज्य फैलाया। नंबर 6, हर्षवर्धन। सिर्फ 12 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन ने अपना राज्यभार संभाला, जब उनके बड़े भाई की हत्या राज्यवर्धन की शशांक द्वारा कर दी गई। 106 ईस्वी में अपने गद्दी पर बैठने वाले हर्ष ने अपने विवेक एवं डिप्लोमेटिक स्किल से पूरे नॉर्थ भारत को एकीकृत किया। वे भारत के आखिरी हिंदू सम्राट माने जाते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी उन्होंने सभी धर्मों को समभाव तरीके से देखा। अपने राज्य के आखिरी दिनों में बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रेरित भी बताए जाते हैं। उन्होंने अपनी कमाई के सारा धन हर एक 5 वर्ष में होने वाले उत्सव में दान कर दिया करते थे। सिंधु नदी से लेकर बंगाल तक तथा दक्षिण में नर्मदा नदी तक अपना शासन का विस्तार किया और इस दौरान वो खुद एक बड़े लेखक भी बने रहे। रत्नावली, प्रियदर्शी का आदि उनकी रचना रही है।
इसके बाद आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 पे हमने रखा है अकबर को। हुमायूं की मृत्यु के बाद काफ़ी कम उम्र में अकबर ने 1556 ईस्वी में दिल्ली के सत्ता की कमान संभाली। कुल 49 वर्षों तक शासन किया और मुगल साम्राज्य को अफगानिस्तान से लेकर असम एवं दक्षिण में मालवा महाराष्ट्र तक ले गए। अकबर पढ़े लिखे न होने के बावजूद भी साम्राज्य के आर्थिक विकास एवं प्रशासनिक सुधार पे काफ़ी योगदान दिया, हालांकि जिसका श्रेय शेरशाह को दिया जाता है। अकबर ने भारत में रिलीजियस टॉलरेंस लाने का प्रयास किया एवं समाज में बदलते हालात को भी सुधारने का प्रयास किया। अकबर ने लाल किला तथा फतेहपुर सिकरी आगरा में बनवाए तथा आगरा फोर्ट बनाने का श्रेय भी अकबर को दिया जाता है। अकबर ने दीन इलाही एक नाम के एक नए धर्म चलाने की भी प्रयास किया, जहाँ पे हिंदू एवं मुसलमान को एक साथ एक जैसे रखा जा सके। इसके बाद नंबर 4 पे आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य हालांकि एक बहुत बड़े राजा माने जाते हैं। 340 ईस्वी में जन्मे चंद्रगुप्त मौर्य ने 324 बीसी में पाटलिपुत्र की गद्दी पे बैठे। 324 ईस्वी में धनानंद के विशाल साम्राज्य को उन्होंने पब्लिक रिवॉल्यूशन के जरिए मगध की गद्दी से हटाया तथा चाणक्य की मदद से इस पे उन्होंने अपना कब्जा जमाया। सेल्यूकस को हरा के उन्होंने ईरान, अफगानिस्तान तथा सेंट्रल एशिया के हिस्से को भी जीता। मौर्य साम्राज्य को उन्होंने दक्षिण में कांची तक फैलाने का काम किया। 1998 में श्रवणबेलगोला में संलेखना करते हुए शरीर त्याग कर उन्होंने अपनी सत्ता अपने पुत्र बिंदुसार को दे दी। चंद्रगुप्त मौर्य को एक साधारण व्यक्तित्व एवं कुशल शासक के रूप में याद किया जाता है। नंबर 3 चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। भारत के स्वर्णिम काल का स्वर्णिम सम्राट विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त को कहें तो कोई बड़ी बात नहीं। गुप्त वंश का यह सम्राट पाटलिपुत्र की गद्दी पे 375 ईस्वी एडी में बैठा और 415 तक इस पर बना रहा। प्राचीन काल में विज्ञान, गणित, साहित्य, अंतरिक्ष ज्ञान का इस समय सर्वोच्च शिखर पे पहुंचे। कालिदास, वराहमिहिर, अमरघोष इत्यादि जैसे महान विद्वान इन्हीं के राजकूट में थे। अफगानिस्तान से लेकर दक्कन तक इनका राज था। भारत में व्यापार एवं नए शहरों का विकास भी इनके समय पे काफ़ी देखा गया। इसके बाद आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे हमने रखा है समुद्रगुप्त को। गुप्ता एम्पायर की शुरुआत करने वाले समुद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट के पुत्र को विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राटों में से एक माना जाता है। हरिसेना के अनुसार समुद्रगुप्त ने 100 से ऊपर लड़ाइयाँ लड़ी लेकिन कभी हारे नहीं। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में पाटलिपुत्र की गद्दी पे बैठे और साम्राज्य को उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर कांची तक फैला दिया। हालांकि साथ में उन्होंने किसी भी राजा का राज्य छीना नहीं, जैसा कि उन्होंने नॉर्थ में किया था। एक कुशल जनरल के अलावा एक कुशल राजनीतिक, एडमिनिस्ट्रेटर एवं कला के पारखी के रूप में समुद्रगुप्त को जाना जाता है। व्यापार में तेजी बढ़ाने के कारण उन्हें गुप्ता एम्पायर का फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट माना जाता है। 375 एडी में इनकी मृत्यु के पश्चात ही विक्रमादित्य ने गुप्ता साम्राज्य को एक नए शिखर पर पहुंचाने का काम किया। अब नंबर 1 पे हमने रखा है द ग्रेट अशोक को। शायद भारतीय उपमहाद्वीप का शायद ही ऐसा कोई राजा हो जिसने दूसरा अशोक बनने का सपना ना देखा हो। भारत में सबसे बड़े साम्राज्य का स्थापित करने का श्रेय अशोक को जाता है। हालांकि अशोक को सबसे ज़्यादा राज्य में अहिंसा की नीति एवं शांति बनाए रखने के लिए जाना जाता है। सेंट्रल एशिया से लेकर साउथ की कांची तक अशोक ने एक छत्र राज किया। भारत में कला एवं आर्किटेक्चर हड़प्पा के बाद जो पहली बार कभी दिखा गया तो वो इन्हीं के शासनकाल में थे। विश्व भर में बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय भी अशोक को काफ़ी दिया जाता है।
उन्होंने श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, चाइना, जापान जैसे देशों में बौद्ध धर्म को पहुंचाने का काम किया। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और किन राजाओं को 1 से 10 के रूप में आना चाहिए, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।